Namaste ji, welcome back to another episode of Stories of Shubham. So in this video, I'm going to tell you 21 things I have learned in 21 years of my life. So yes, without any further delay, जल्दी जल्दी से इसको शूट करके एडिट करके मेरे को पोस्ट करना है बिकॉज अभी कितने हो गए हैं, 1 बज चुका है। मैं अब इस वीडियो को क्या बोलते हैं, शूट करने बैठा हूँ। हाँ, तो शूट करने बैठा हूँ एंड मेरे को एडिट करके इसको शाम को इसी संडे को आज ही मेरे को ये अपलोड करनी चाहिए। वैसे तो होपफुली हो भी जाए और तुम देख भी रहे हो। अगर तुम देख रहे हो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो भाई कैसी लगी वीडियो तुम्हें, पूरी देख के जाना पर उसके पहले। सो हाँ, तुम्हें मैंने ये पता नहीं बताया कि नहीं बताया, मैं भूल रहा हूँ इस टाइम पे कि लैपटॉप है मेरे पास। सो यस, फ्लेक्स नहीं कर रहा लैपटॉप है मेरे पास, बट ये कह रहा हूँ मैंने सब कुछ चीजें लिख ली हुई हैं। तो इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है कि तुम्हें अगर कोई चीज लगता है इंपॉर्टेंट है और तुम उसको भूल जाओगे तो राइट इट डाउन, वेदर इट इज ऑन मोबाइल, नोट्स, लैपटॉप, कुछ भी तुम्हारे पास है उस पर लिख दो। ये बोनस टिप थी, मेरे को अभी याद आई शूट करते टाइम, तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि 21 थिंग्स तो मैंने लैपटॉप पे लिख रखी हैं। तो यस वी कैन, आई थिंक सो वी कैन स्टार्ट विद थिंग नंबर 1। या तो बचपन से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड। आई यूज्ड टू थिंक कि बीइंग एन एडल्ट इज सो मच फन, क्रेजी थिंग एंड फुल ऑन फ्रीडम। हर इंसान सोचता है खुद का फोन होगा, बिकॉज बचपन में क्या काम होता था हमें, ट्यूशन जाना है, क्या करना होता है और लंच करना होता है, डिनर खाना खाना होता है इन शॉर्ट। एंड उसके बाद हमें स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, खेलना होता है। एंड ये हमारी यही 3-4 चीजें करनी होती है पूरे दिन में, एंड वही हमें सबसे बेकार लगता है। बट आफ्टर बीइंग एन एडल्ट, लोग के हिसाब से तो हम एडल्ट हो चुके हैं, चाहे माइंड सेट अभी बच्चों वाला ही है, बट यस, after being an adult, I realized, yeah, I can say, but being an adult is also a good thing, is an amazing experience. But the bacha is in me is still a bacha. I want to live that childhood days. So, point in short, मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें क्या है कि we have so much plans for future, but we forget to live our present. So, being in the moment, living the moment is should be the our topmost प्रायोरिटी, बिकॉज प्रेजेंट ही है हमारे पास जो है, पास्ट निकल गया, फ्यूचर किसने देखा। तो प्लान तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े हैं, बट ठीक है, इन शॉर्ट तुम्हें अभी में जीना है। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जस्ट इस वीडियो को ही देखो तुम, नो मल्टीटास्किंग, और मेरी वीडियो देखनी तो बनती है। सो इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 आता है, पर उससे पहले बी हाइड्रेटेड। आप भी पानी पी लो। थर्ड फोर्थ टेक है मेरा, तो पानी ज्यादा पी लिया मैंने। ये स्क्रिप्टेड है वैसे, मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैंने पानी पिया तो सेकंड पॉइंट में मैंने ये शो किया कि बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, चाहे जो मर्जी लाइफ में सर्कमस्टांसेस हो। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो ये तो जस्ट एक बेसिक एग्जांपल था कि अगर तुम्हें प्यास लगी है तो भाई वो काम कर दो। अगर तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल है, वो कर दो। बिकॉज अगर तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को हर्ट करोगे तो बट व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दैट। सो इसी के साथ हम पॉइंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ पे आते हैं। थर्ड एंड फोर्थ दोनों एक साथ में इंटरलिंक्ड है और दोनों ट्रैवलिंग के ऊपर है। मैंने खुद इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं की। आई जस्ट वेंट ऋषिकेश लास्ट ईयर, बट या मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया, बहुत ही बढ़िया लगा। मेरे को नई-नई चीज़ें देखने को मिली, उनका कल्चर, खाना, और वो एक तो है भी टूरिस्ट स्पॉट, तो वहाँ पे अलग-अलग जगह से भी लोग आते हैं, तो उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है कि कैसे डीलिंग करनी होती है, कैसे ये करना होता है वो। अगर ये वीडियो से समझ नहीं आएगा, अगर तुमने ट्रैवलिंग कर रखी है तो तुम इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। एंड इसी के साथ पॉइंट नंबर 4, थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ मैं आज, लॉन्ग वीडियो सिटअप है ना? ठीक है, बट ठीक है, एट लीस्ट कर तो रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, ट्रैवलिंग मैंने बोल दिया कि करो भाई, पर किसके साथ करे? अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है, फैमिली है, किसी के साथ भी, अगर वो तुम्हारे साथ हैं, तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो भाई सोलो जाओ। स्टार्ट फ्रॉम योर सिटी, कैफ़े एक्सप्लोर करो, या तुमने सुन रखा होगा कि तुम्हारे शहर में ये जगह बढ़िया है, तुम वहाँ पे गए नहीं होगे कभी, उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। बिकॉज़ बीइंग सोलो विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, एंड तुम्हें पता लगेगा, खुद को एक्सप्लोर करोगे, शहर को एक्सप्लोर करोगे कि मेरे को क्या ऐसी मोमेंट में कैसे रिएक्ट करता हूँ, वैसे पे मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ। तो या दैट्स द थिंग, यू शुड गो ऑन सोलो डेट्स। और मैंने तो ये, सॉरी फॉर दैट, मैंने तो ये कर रखी है। मैंने इंस्टाग्राम पे चैलेंज लिया था 100 डेज़ कंटेंट वाला, यूट्यूब पे मैंने डाला है, तो उसमें तो मैंने बहुत 1-2 सोलो डेट्स पे गया हूँ, जो मैंने शूट करके डाल भी रखी हैं। सो इसके साथ हमारे साथ पास आता है पॉइंट नंबर 5। आई नो वी हैव बिग गोल्स। मेरे तो बहुत बड़े गोल्स हैं एंड वी आर रनिंग बिहाइंड टू अचीव देम। बट इन द रेस वी फॉरगेट टू सेलिब्रेट आवर स्मॉल अचीवमेंट्स। हमें पता है कि वो हमारे पास बड़े गोल्स हैं, एंड बट जो ये चीज़ है ना कि जो ये स्मॉल टाइनी अचीवमेंट्स हैं हमारी, इन्होंने ही जुड़-जुड़ के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, हमारे लिए बहुत बड़ा गोल जो हम सोच के बैठे हुए हैं, वो फुलफिल करना है। तो देखो, जैसे मेरा गोल है कि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। अगर मैं सीधा ऐसे करता रहूँ कि भाई 1000 करने 1000, तो मैं 150 10 को भी सेलिब्रेट ना करूँ, तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दैट? तो तुम्हारे चाहे जो मर्ज़ी गोल है, बस ये था इसका मतलब कि तुम अपने स्मॉल टाइनी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दो, एंड उसको भी एन्जॉय करना शुरू कर दो, इन शॉर्ट।
पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बिकॉज़ जस्ट टेक एन एग्जांपल, भाई एक बंदा है जिसके 100 200 300 जितने भी लोग हैं उतने जानते हैं, वो इंस्टाग्राम फोटोज के लिए बहुत ही बढ़िया लगता है कि भाई ठीक है इतना बड़ा ग्रुप है एंड फुल वो माफिया माफिया वाइब। बट टू बी ऑनेस्ट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है उस इंसान की, वो उनमें से एक भी इंसान को ढंग से नहीं जानता होता। एंड अगर उसको कहीं इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो उसके साथ ओपन अप नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो कभी कनेक्शन ही नहीं बन पाता। सो यस, तुम अपना सर्कल छोटा रखो बट उसको क्लोज रखो। अगर तुम्हें कहीं इमोशनल सपोर्ट हेल्प कुछ चाहिए तो वो आधी रात को भी इंसान खड़े हो, तो वैसा होना चाहिए। ये बड़े ग्रुप सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए अच्छे लगते हैं। पूरी वीडियो का सबसे बेस्ट बढ़िया पॉइंट होने वाला है, तो तभी मैंने उसको नंबर 7 पे भी रखा हुआ है कि ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग। मेरी आदत है वर्स्ट केस सिनेरियो लेने की, उसके साथ मैं समझाता हूँ तुम्हें। सोचो कि तुमने एक प्लान बनाया एंड वो फिगर आउट वर्कआउट नहीं हो पाता जिस हिसाब से तुमने उसको सोच रखा था। बट एटलीस्ट तुम ये तो कह सकते हो कि मैंने अपनी गट की अपने आप सुनी, ये गलती मेरी खुद की है, किसी और पे ब्लेम नहीं करना। अगर तुमने किसी तीसरे बंदे की सुन के कि भाई इसको ऐसे कर दे और वैसे कर दे और वो प्लान वैसे वर्कआउट नहीं होता जैसे तुम लोगों ने प्लान कर रखा था, तो तुम फिर तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, काश मैं अपने गट की सुन लेता, काश मैं अपने मन की सुन लेता। तो ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग। सो दैट्स वाज द point number 7. Now moving on point number 8, and this is the most brutal advice of this video, entire video. You born alone, you die alone. So why are you fearing anyone? अगर समझ नहीं आया एक बार फिर से सुनना। एंड बट बहुत ही प्यारी चीज है ये, बहुत ही प्यारी चीज। मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 9, या सांस चढ़ रही है, इतनी आदत नहीं है इतनी बोलने की। मूविंग टू पॉइंट नंबर 9, ड्राइविंग कार इज नॉट अ बॉयज थिंग एंड कुकिंग इज नॉट ओनली गर्ल्स थिंग। समझ आया कुछ? कि ये जो हमने बना रखे हैं कि भाई ये लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है, दैट्स नॉट द थिंग। दीज आर द बेसिक ह्यूमन नेसेसरी क्वालिटीज दैट एवरीवन शुड नो। सो प्लीज लर्न देम एज सुन एज पॉसिबल फॉर यू। एंड अब सम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एडवाइसेस जिनमें मैं भी आता हूँ। अब हो ही गई है पूरी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ। सो या एडवाइस तो दे ही सकता हूँ मैं अपने जूनियर्स को। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज बता दीजिए मुझे, मुझे नहीं पता लगता। इसी के साथ मेरे को एक और चीज़ याद आई कि भाई ऐसे मत इंस्टाग्राम पे तुम मैसेज कर दिया करो, भाई पहचाना नहीं है। तुमने एक तो डीपी ब्लर लगा रखी होती है, प्लस फिर कैसे आइडिया लगाऊँ, तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट होता है कि मैं कैसे पहचानूँ तुम्हें? तुम्हारे नाम से 36 लोग होते हैं, तो प्लीज़ एटलीस्ट डीपी लगाओ या फिर मेरे को फ़ोटो भेज दिया करो यार। फिर डीएम मत किया करो, पहचाना नहीं, फ़ॉलो बैक कर दो। इन्फ्लुएंसर वाइब्स ब्रो। सो या मूविंग टू पॉइंट नंबर 10, एंड जो ये तुम्हारे कॉलेज के 3-4 साल है, दीज़ आर द बेस्ट years of your life. I am also gonna miss and you are also gonna miss once you have passed these moments. So ये टाइम है तुम्हारे लिए एक्सपेरिमेंट करने का, एक्सप्लोर करने का, डिफरेंट जॉनर्स। जैसे मेरा मन था बचपन से यार, बचपन से तो नहीं मतलब कि 8-9 से, कि मेरे को कंटेंट करना है, कुछ-कुछ तो करना है। एंड स्टेज वगैरह तो चल ठीक है, जो भी कुछ भी है। बट हाँ, कि कंटेंट वगैरह करना है, तो आई एम फाइनली डूइंग एंड आई एम हैप्पीली डूइंग। चाहे अभी तक इतनी रीच या जो भी कुछ होता है वो नहीं आ रहा है, बट ठीक है, आई एम हैप्पी डूइंग दिस थिंग। पॉइंट नंबर 11 व्हिच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लास्ट पॉइंट, हैव सम गुड हैबिट्स। जो ये चीजें जो तुम विदाउट पूरी जिंदगी के लिए इंटायर लाइफ विदाउट एनी पेचेक काम कर सकते हो, जैसे कि लाइक मी फॉर द कंटेंट, गार्डनिंग, और क्या क्या लिख रखा है मैंने, मेरे को याद करना पड़ रहा है। सॉरी फॉर दैट। कि मेरे को आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना बड़े पसंद है, चाहे कुछ भी हो, मैं किसी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ बट ठीक है मेरे को पसंद है। फिर वॉचिंग सनसेट, वॉचिंग सनराइजेस आर द बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर द इंटायर माई लाइफ। एंड डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, एक्सप्लोरिंग न्यू, मेरे को नई नई चीजें करना बहुत पसंद है, कि कुछ भी करो बट ठीक है वो नया होना, थोड़ा मेरा वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली चीज हो। तुमने देखा होगा कंटेंट में भी नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूँ मैं। एंड तुम कंटेंट ही देख रहे हो अभी तक, और कुछ देख नहीं रहे हो मेरी लाइफ में, बट वो अगर मैं दिखाने लग पड़ी तो बहुत ही क्रेजी क्रेजी चीजें होती हैं। बट ठीक है, वो फिर मैं अभी कहता हूँ अभी दिखाएंगे किसी ना किसी टाइम। एंड इसी के साथ ट्वेल्थ पॉइंट, कॉलेज इज अ प्लेस विच इज नॉट फॉर वीक हार्ट पर्सन। तो पर्सन्स नहीं होता, पीपल्स भी नहीं होता, पर्सन सिंगुलर है एंड पीपल प्लूरल है। ये मैं काटूँगा नहीं और ये मैं डालूँगा एंटायर वीडियो, कि ठीक है मेरे को नेक्स्ट टाइम याद रहे कि भाई है ना, मैं मिस्टेक कर देता हूँ ये। इसके लिए भी बहुत दम चाहिए होता है भाई, बट ठीक है। अब पॉइंट नंबर 12th पे आ गए हैं हम। कॉलेज इज़ अ प्लेस व्हिच इज़ नॉट फॉर वीक हार्ट पर्सन। तो इसको मैं थोड़ा-सा सिंपल मैं समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि यू विल फाइंड जस्ट लाइक एग्जांपल, देयर इज़ अ पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो जो पर्सन ए है वो पर्सन बी के पास बिचिंग कर रहा है पर्सन सी की, एंड जब लंच टाइम होगा तो वही पर्सन ए ही पर्सन सी के साथ तुम्हें घूमता मिल जाएगा, लंच करता मिल जाएगा, जोक्स दूसरे पर्सन बी के ऊपर जोक्स करता मिल जाएगा। तो या दिस हैपेंस ऑन ग्राउंड रियलिटी, और जितने भी कॉलेज वाले बच्चे हैं वो सारे रिलेट कर भी पा रहे होंगे। तो हाँ, अगर तुम किसी के बारे में कुछ सुन रहे हो तो 100% उस पे बिलीव कभी भी मत करो कि भाई ऐसा ही हुआ होगा। तुम जब तक दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव नहीं सुन पा रहे या फिर नहीं तुम इमेजिन कर पा रहे, तो जस्ट डोंट बिलीव ऑन एनीवन इन दिस कॉलेज। Continuing with point number 13, having an opposite gender friend in college whom you don't seek as romantically will make your life
at least college life too easy for you. For me, it's like a safe place where I don't have to act like a sigma. Because हम लड़कों को आदत होती है ना कि एक भाई सिग्मा पर्सनैलिटी, आई डोंट केयर वाली पर्सनैलिटी दिखाने की. या आई कैन शेयर एनीथिंग विदाउट वरिंग अबाउट बीइंग जज्ड. They will also help you understand that how their life is totally different from you. The freedom they get, or anything, the opportunities they have, the opportunity we have, it's like being judged. And from choosing outfit for different occasions, to a good listener, and to helping me in this content, all of that editing stuff, I just want to thank a big warm thank you to you. I know you got this. So yeah, having you is just a blessing for me. So moving to point number 14th, I will continue it with a story time. So होता नहीं जब हम नए नए मिलते हैं किसी से साथ, तो there was a guy in my class, still in my class. I totally ignore him now. तो वो बड़े मीठे मीठे बनते हैं, भाई ठीक है, ये वैसे है, तो भाई ऐसा वैसा ना, कि उनसे अच्छा इंसान तो पूरी दुनिया में है ही नहीं कोई. बट जैसे टाइम बीतता है तो वो बिलो द बेल्ट जाके कुछ ऐसा काम कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज वो होता है ना कि कुछ टाइम के बाद तो रियलिटी कितना बंदा फेक कर लेगा, कुछ टाइम के बाद तो रियलिटी आ ही जाती है सामने. तो वो बिलो द बेल्ट जाके कुछ ऐसा कर देते हैं कि फिर वो मतलब कि नज़रों से क्या, मतलब कि हर चीज़ से गिर जाते हैं. तो फिर हाँ, तो इससे इसको मेरा पॉइंट का ऐड करने का ये मतलब था कि तुम हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेना सीखो थोड़ा, कि भाई ठीक है, उससे भी एक तुम लेसन सीखो कि एट लीस्ट मुझे ये पता है कि इसके जैसा तो नहीं बनना मेरे को लाइफ में. इतना मेस किसी की लाइफ में क्रिएट नहीं करना कि वो बाद में बंदा इतना हर्ट हो जाए कि तुम्हें गालियाँ निकाल रहा हो, टू बी ऑनेस्टली सेइंग, ठीक है? पॉइंट नंबर 15, लर्न टू ज़ूम आउट फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स. I know when we are facing these issues, any problems, just for a second, take a gap and take a deep breath and think that in future will this problem will mattering me. क्या फर्क पड़ेगा मुझे इससे कि ये चीज ऐसा हुई थी और वैसे हुई थी? अगर नहीं है तो किस चीज की टेंशन ले रहे हो यार? आई थिंक यू गोट इट. एंड विद दिस वी आर ऑन दिस पॉइंट नंबर 16. लाइफ इज अनफेयर. अगर तुम्हारे पास कोई भी अनफेयर एडवांटेजेस है, चाहे तुम्हारा फैमिली नेटवर्क है, बैकग्राउंड है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, या किसी भी चीज में तुम कोई भी स्किल है तुम्हारे पास अच्छी है, तो तुम उस चीज का पूरा, अगर 100% क्या, तुम 101% उसका यूज करो दूसरों पे जीतने के लिए. बिकॉज लाइफ इज टोटली अनफेयर. And with this, we come to point number 17, that is stress, anxiety, and overthinking is real. So, पता है लोग मजाक उड़ाते हैं till now in India कि ऐसी कुछ चीजें नहीं होती, ये नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं. बट टू बी ऑनेस्ट, ऑन द ग्राउंड रियलिटी सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में ही इस चीज के. Start doing journaling, writing down your thoughts, feelings, the things that are bothering you, things that hurt you, everything that will make your life too much easy, because there are people who don't have someone to share or anything like that. Take a ritual of writing down your thoughts every night, or just like 2-3 days. That will definitely gonna help you with all this overthinking stuff. Experience से बता रहा हूँ. पॉइंट नंबर 18, नोइंग योर बाउंड्रीज, एंड दूसरों को भी बताना कि तुम्हारी यही बाउंड्री है, उसको अगर तुमने क्रॉस किया तो फिर समझ रहे हो, तुम्हें खुद की भी एक बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, एंड तुम्हें जो सामने वाला तुम्हारे इंसान है उसको भी तुम्हें इतनी तुम्हारे में कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर वो बिलो द बेल्ट या फिर अपनी लिमिट क्रॉस करके आ रहा है, कुछ कर रहा है ऐसी चीज़ें, तो तुम्हें इतनी तुम्हारे में कैपेसिटी होनी चाहिए दिखाने की कि भाई ये तो गलत कर रहा है एंड ये चीज़ मेरे को बढ़िया नहीं लगी. बिकॉज सम पीपल थिंक जो तुम्हारी सेल्फ बाउंड्रीज है उसको तुम्हारी ईगो के साथ मैच कर देंगे कि भाई तुम्हारे में ईगो है, बट दे वोंट अंडरस्टैंड द सेल्फ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ बाउंड्रीज एंड ईगो. तो हाँ, बट एट द एंड वट मैटर्स इट्स योर हैप्पीनेस एंड पीस. सो अगर किसी को कुछ भी सोचना है, सोच सकता है. यू आर फ्री टू थिंक एनीथिंग ब्रो. सो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं पॉइंट नंबर 19 पे, एंड दिस इज द थर्ड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड. सो हाँ, अगर तुम्हारा कोई, ये मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज मैं भी ये करता हूँ. अगर तुम्हारा कोई इवेंट है या कहीं पे भी तुम परफॉर्म करने जा रहे हो एंड तुम कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, एंड तुम्हारे पास अभी घर पे हो, तो जस्ट तुम्हारा जो फेवरेट सॉन्ग है, फेवरेट आर्टिस्ट है, उसका फेवरेट सॉन्ग बजाओ फुल वॉल्यूम के ऊपर, ईयरफोन्स लगाओ, एंड जस्ट डांस लाइक अ पागल, लाइक नोबडी इज वॉचिंग यू. जस्ट डांस. डांस भी कुछ नहीं आता, जंप करो, कुछ भी करो, जस्ट डू इट. दैट विल ब्रिंग अ lot of confidence in yourself, and you're gonna try, because it work like heaven. So if you are watching my video till now, because I think so ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बन गई है, एंड उतनी अच्छी आई डोंट थिंक सो कि बन पाई है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, बट ठीक है, एटलीस्ट आई हैव मेड दिस. सो हाँ, अगर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड थैंक यू सो मच from my side. So yeah, now start with the second last point, that is 20th. At the end of the day, what matters? It's your happiness, your family, and
nothing more than that, your mental peace, nothing more than that. So please start spending time with your family members, उनके साथ बातें शेयर। तो आई थिंक सो अब बहुत मुश्किल हो जाता है अब माइंडसेट में, बट ठीक है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे आर गेटिंग ओल्ड एंड देयर इज़ अ लिमिटेड टाइम left with them. You will realize when they are not with you. So yeah, you should spend a lot of time with them, because you're gonna miss a lot them once they are gone. And with this we are come to this end of the video. The last point is that कि ये जस्ट लाइक अ फ्रेंड टू फ्रेंड, आप बाकी सारी तो एडवाइस थी, ये जस्ट फ्रेंड टू फ्रेंड सिचुएशन काइंड ऑफ ले सकते हो तुम इसे, कि हर किसी का नंबर तुम्हें अपने फ़ोन में सेव नहीं करना होता, स्पेशली अगर तुम्हारे पास कोई पर्सनल फ़ोन है तो उसके ऊपर तो कभी भी हर किसी इंसान का तो नंबर सेव नहीं करना होता। अब मैं बताऊंगा नहीं इसके पीछे रीज़न, इफ़ यू नो, बट यस दिस इज़ द लाइक मोस्ट फ्रेंड टू फ्रेंड वाली भाई। और कुछ तुम मानो ना मानो, ये तुम ज़रूर मानना, you will realize it in your future. But yeah, with that we are come to an end of this video. For thank you so much for watching fumble कर रहा हूँ अब मैं, thank you so much for watching and love you guys, keep supporting। and अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी होगी इस वीडियो में, तो अगर तुम्हारे पास कोई एडवाइस है, लाइफ लेसन, तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन कमेंट्स। वंस अगेन थैंक यू, लव यू गाइज, बाय बाय।